तो चुनावों के दौरान नेता वादे तो करते हैं, बड़े बड़े सपने भी दिखाते हैं और फिर उन सपनों को भूल जाते हैं या ध्यान देना बंद कर देते हैं। राजस्थान की सियासत में सपने अटकाने का खेल साल से चला आ रहा है। राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत सभी बड़े शहरों में ऐसे कई सपने हैं जो जनता को दिखाए गए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। जयपुर और अन्य जगहों पर, जयपुर के अलावा बात करें जोधपुर और कोटा शहर में रिंग रोड बनाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोटा में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाकर नियमित हवाई सेवा शुरू करने का सपना 3 दशक में भी पूरा नहीं हो सका है। वहीं अजमेर की बात करें तो अजमेर में पुष्कर को टेंपल सिटी बनाने की चुनावी घोषणा भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी भदौरिया जी। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विनी, जिस तरह से हमने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाई, राजधानी जयपुर पर अगर बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर सारा सरकारी तंत्र बैठता है, मुख्यमंत्री बैठते हैं, निकायों के मुख्यालय हैं, किस तरह से देख रहे हैं? इसके बावजूद भी जयपुर पिछड़ा हुआ है, स्मार्ट सिटी में प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। जी नकुल जी, अपने पत्रिका के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि करीब 3 साल पहले एक स्मार्ट सिटी का एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में हुआ था और उस समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसमें बतौर मुख्य अतिथि आए थे। तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार की जो योजना लेके आई है स्मार्ट सिटी, इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जो लोग रह रहे हैं उनको और बेहतर सुविधाएं मिल सकें, बेहतर जीवन लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव आ सके। लेकिन आप देखें कि जयपुर की बात करें तो जयपुर को में करीब 5 साल में 2400 करोड़ रुपए का 2400 करोड़ रुपए अलग अलग किस्तों में जयपुर को दिए जाएंगे। लेकिन अब तक देखें जो 2400 करोड़ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो वॉल सिटी में खर्च होना है, जो पुराना शहर है। अब ये जो स्थिति वहाँ पर अभी बनी हुई है वो वही स्थिति है जो 4 साल पहले हुआ करती थी। करीब जो पैसे खर्च हो रहे हैं, लगातार पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर उसका उपयोग उतना होता दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम दिक्कतें वैसी बनी हुई हैं। जो काम अब तक स्मार्ट सिटी के तहत किए गए हैं वो काम जनता को सहूलियत देते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चांदपोल बाजार, किशनपोल बाजार की शुरुआत करते हैं किशनपोल बाजार से। किशनपोल बाजार में स्मार्ट रोड बनाने का काम किया गया और उसके साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक अलग से पट्टी छोड़ी गई और उसके बाद पार्किंग और पार्किंग के बाद फुटपाथ। तो उसके बाद जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल दौरे पे गए तो उन्होंने कहा कि ये फुटपाथ की यहाँ क्या जरूरत है। उनका सवाल भी बिल्कुल सही था क्योंकि जो पुराने शहर की बसावट है उसमें ज्यादातर जो प्रमुख बाजार है उनमें बरामदे हैं, तो लोग बरामदे का उपयोग पैदल चलने के लिए करते थे। जब फुटपाथ बना दिए तो जो वाहनों के लिए जो सड़क थी वो कम हो गई। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा रहा जो स्मार्ट सिटी का, वो कहीं ना कहीं जो नेताओं ने अपने हिसाब से इसको बदला और यही वजह है कि लगातार जो आज पत्रिका में खबर भी छपी है, अभी आपने भी दर्शकों को बताया कि जयपुर फंड के मामले में चौथे नंबर पर है, चौथे पायदान पर आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का दखल ज़्यादा रहता है, मंत्रियों का दखल ज़्यादा रहता है, तमाम विधायक हैं वो अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। तो जो जिस योजना को लाया गया था कि लोगों को फायदेमंद ज़्यादा फायदा करेगी, तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती दिखाई दे रही है। नेता अपने हिसाब से इसको अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। जी, नेता अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं और अक्सर देखा जाता है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की एक तय मियाद होती है, उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है। जयपुर में भी अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो मियाद से भी बाहर निकल गए हैं, फिर भी अभी तक काम अटके हुए हैं। क्या लगता है, पहले भी कई बार ये बात सामने आई थी कि विभिन्न विभागों में समन्वय की, तालमेल की कमी है, इस वजह से भी कई बार प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, उसमें देरी होती है। अभी क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के इतर अगर पुराने जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, लंबित प्रोजेक्ट हैं, जयपुर की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो सिंधी कैंप बस अड्डा, वहाँ पर बसों का दबाव कम करने के लिए 5 बस स्टैंड बनाने की योजना करीब 20 साल से चली आ रही है। उसमें कभी जेडीए जमीन नहीं दे पाता, जेडीए जमीन एक्वायर करने की स्थिति में नहीं होता, करने जाता है तो काश्तकार नाराज हो जाते हैं, उनका विरोध प्रदर्शन होने लगता है। जब 1-2 जगह ऐसा हुआ कि जहां जमीन एक्वायर हो गई तो वहां पर रोडवेज
कि स्थिति ऐसी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वहां पर वो डेवलपमेंट कर सके और वहां पर बसों का संचालन कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है वो जो तमाम विभाग हैं उनमें आपसी समन्वय नहीं है और उसका खामियाजा पब्लिक लगातार भुगत रही है। इसी तरीके से और भी तमाम प्रोजेक्ट है, जैसे मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो का फेज 1 2010 में शुरू हुआ, 2015 से मेट्रो का संचालन मानसरोवर से चांदपोल स्टेशन तक शुरू हो गया। करीब पिछले साल मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ भी संचालन मेट्रो का शुरू कर दिया गया। अब फेज 2 की बात आती है, जो टोंक रोड पूरा, जिसमें टोंक रोड कवर होते हुए अंबावाड़ी से और सीतापुरा तक जिसका संचालन होना है। डीपीआर 3 बार डीपीआर बदली जा चुकी, लेकिन अब तक उसको धरातल पर आने में ये पता नहीं कि वो धरातल पर कब आएगी। इस बारे में जब लगातार सरकार भी, खुद मुख्यमंत्री ने जब इसका फेज 2 का उद्घाटन किया था तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि इतना पैसा राज्य सरकार वहन कर सके। जब तक केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तब तक फेज 2 का आना संभव नहीं हो। जब तक फेज 2 नहीं आएगा तब तक जो फेज 1 है उसका भी कोई उपयोग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें जो यात्री क्षमता है वो 10 से 12 हजार प्रतिदिन की यात्री सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक फेज 2 आएगा उसके बाद ही फेज 1 बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। जी जी। और अश्विनी, बात हो रही है स्मार्ट सिटी में फंडिंग की, केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मिलता है और जिस तरह से हमने रिपोर्ट में भी बताया कि 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं एक एक शहरों को, लेकिन इसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है। क्या ये राशि फिर लैप्स हो जाती है, किस तरह से रहता है, क्या फंडिंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कितनी लापरवाही यहाँ अधिकारियों की रहती है कि इस फंडिंग को पूरा इस्तेमाल नहीं किया जाता? जी, लापरवाही तो अधिकारियों की, ऐसे जयपुर में 2-3 उदाहरण मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। जैसे एक पौंड्रिक उद्यान वॉल सिटी में है, वहां पे पिछले साल जो वहां के क्षेत्रीय विधायक है और सरकारी मुख्य सचेतक भी है महेश जोशी, उन्होंने उसमें भूमिगत पार्किंग के लिए एक प्रस्ताव जोड़ दिया, जबकि प्रस्ताव इस तरीके का था ही नहीं पहले। तो उन्होंने जब जोड़ा उसका क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग कोर्ट में गए। लोगों का कहना था कि ये एक पार्क है, पार्क को पार्क रहने दो, इसको पार्किंग न बनाया जाए क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वजह रही, क्यों खुद विधायक इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, उन्होंने वहां पर पार्किंग का काम शुरू करा दिया। मामला हाईकोर्ट में गया और अब तक हाईकोर्ट में चल रहा है। और जो पार्क का एक हिस्सा है वो जो डेवलप था, पेड़ पौधे लगे हुए थे, ग्रीनरी थी, वो सब खत्म हो गई और अधूरा आज तक वो पड़ा हुआ। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा, एक एलिवेटेड रोड का मामला लंबे समय से चल रहा है। 2013 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय शांति धारीवाल नगरीय विकास मंत्री थे, उन्होंने ये गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए एक सुझाव दिया था और वो इस बार फिर आया तो करीब उसमें 86 से 87 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो काम जेडीए करेगा, लेकिन उसमें यह कहा गया कि जो पैसा है वो स्मार्ट सिटी देगा। तो स्मार्ट सिटी के पास जब फाइल गई तो स्मार्ट सिटी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये हमारे प्रावधान में नहीं है, हम एक एसीबी एरिया है उसी में ही हम ये पैसा खर्च कर सकते हैं। करतारपुरा नाला लगातार लंबे समय से पत्रिका अखबार में भी खबरें लगातार प्रकाशित होती रही हैं। करीब 6 किलोमीटर का कच्चा हिस्सा है जिसमें लगातार जब तेज बारिश होती है तो कई कॉलोनियां, जो उसके आसपास कॉलोनियां बसी हुई हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो उसको पक्का करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए हैं। सरकार ने वो 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से मांगे। स्मार्ट सिटी ने उसी जवाब यही दिया कि ये हमारे कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है, हम ये पैसे नहीं दे सकते। तो करीब 2 साल से डीपीआर तैयार है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, ये दिक्कत अब तक बनी हुई है। और ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनसे लाखों लोगों को सहूलियत मिलेगी जो अब तक अधर में लटके हुए हैं। जी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्मार्ट सिटी के नाम से ये पूरी परियोजना चलती है, लेकिन अभी तक शहर स्मार्ट नहीं हो पाए हैं। जब भी हल्की सी बरसात भी होती है तो ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाता है। लेकिन क्या मानकर चले कि जो स्मार्ट सिटी की परियोजना है, जयपुर शहर की अगर बात करें, यहाँ की बसावट, चार दीवारी के अंदर की बात करें, तो किस तरह से चैलेंजिंग टास्क है स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, और जिस तरह से कई बार ये प्रोजेक्ट्स अटक भी जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या लगता है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ सही दिशा में हो तो ये परियोजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं? जी बिल्कुल ले सकती है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी आते हैं, लगातार अधिकारी बदलते रहते हैं, फिर नेताओं का इतना दखल रहता है कि वो योजना को जो मूर्त रूप जो जिसके लिए योजना बनाई गई थी वो न करके अपने हिसाब से योजनाओं को, जो तमाम प्रोजेक्ट हैं उनको उसमें जोड़ते हैं। तो इस वजह से लगातार जो बदलाव होते हैं उसका खामियाजा यही होता है कि जो जनता को सहूलियत नहीं मिल पाती, जो प्रोजेक्ट है वो जो जिसके लिए लाया गया था वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा फिर पब्लिक को उठाना पड़ता है, परेशान होती है। और जैसे जहां तक ड्रेनेज सिस्टम की बात है, वॉल सिटी तो पहले से एक व्यवस्थित शहर के रूप में बसाया गया था, उसमें ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा पानी का निकास था, सब कुछ बरसात में। आज देखेंगे तो लगातार
पानी भरता है जब बारिश होती है, तो चांदी की टकसाल, तमाम इलाके ऐसे जहाँ पर पानी भरता था। अगर 20 साल पहले देखें तो वहाँ पर पानी इन इलाकों में नहीं भरता था। तो जो पुराना जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्मार्ट सिटी के और नगर निगम ने मिलकर पहले उसको खराब किया, और अब जो दिक्कत ये होती है कि तमाम जगहों पर परकोटे में पानी भरता है। जी, और ये इस बात का ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र हुआ है तो हमारे दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि जब ड्रेनेज सिस्टम की बात आती है, फंडिंग की बात आती है, स्मार्ट सिटी के पास अलग से फंड है, नगर निगम भी अपनी तरफ से फंड रखता है, इससे किस तरह से एक ही शहर के अंदर किस तरह से फंडिंग होती है ये ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें? जी, ड्रेनेज सिस्टम अगर जो वॉल सिटी है, एक अभी कुछ दिन पहले जब वहाँ के कमिश्नर थे उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उनसे बातचीत हुई तो बता रहे थे कि जो हेरिटेज नगर निगम है उसमें करीब 50 से 60% ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है। तो उसको, उसमें जैसे सीवरेज लाइन है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उनको सही करना है। लेकिन ये पैसा भी है, लेकिन इसको जो सबसे बड़ी जरूरत है वो एक इच्छा शक्ति की है। अधिकारी, सबसे बड़ी दिक्कत एक ये और आती है कि अधिकारी 3 महीने रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो वो अधिकारी जब तक काम करने की इच्छा करते हैं तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा आता है तो उसकी वो प्राथमिकता में नहीं होता, अगर होता भी है तो वो जो जनप्रतिनिधि है वो तमाम उन पर इतने दबाव रहते हैं कि वो फिर जनप्रतिनिधि के सहारे पर काम करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और एक अलग तरीके से इस पूरे मामले में स्मार्ट सिटी का पैसा खर्च हो जाता है, जैसे तमाम सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई, ये बिल्कुल रहता है इसमें। जी, तो कुल मिलाकर काफी कुछ चिंताजनक बातें हैं, काफी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी को एक लक्ष्य लेकर चले थे, एक सपना देखा और उसी के आधार पर ये परियोजनाएं बनी है, लेकिन राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो ये काफी पिछड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, आपने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। तो ये बता दें, जयपुर स्मार्ट सिटी के मसले पर काफी पीछे है राजस्थान के अन्य शहरों से, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है।